बहनों के बिना सोना मायका वर्सेस नंदों से भरा हरा भरा ससुराल। दीदी, आपको तो पता है ना कि मुझे कोल्ड कॉफी कितनी पसंद है। रोग इतनी सी बात, मैं अभी देर ले कॉफी बना कर लाती हूँ। साथ में फ्रेंच फ्राइज भी बना लेती हूँ। तब तक पारुल तो कोई अच्छी सी मूवी ढूंढ ले, साथ में सब मूवी देखेंगे। आज तो हम तीनों बहनें साथ में गप्पे मारेंगी। दीदी बहुत मजा आएगा। वैसे भी आज हम बहुत दिनों बाद मिले हैं। आज तो फुल धमाल होना चाहिए। अचानक से भाई की आवाज आने लगती है। अरे ओए पारुल, उठ, क्या सोच रही है? तभी पारुल की बहन कोल्ड कॉफी लेकर आती है और पारुल के हाथ से कॉफी का ग्लास छूट जाता है। अरे उठ, क्या कर रही है? इतनी देर तक सो रही है? पारुल अचानक से बेड से गिरती है। अरे भैया, मेरी बहनें कहाँ गई? और मैं तो हॉल में थी, बेडरूम में कहाँ से आ गई? सुबह सुबह क्या शौक लगा है क्या तुझे? चल अब उठ, अब माँ बुला रही है, जा जाकर काम कर। सुबह के समय पारुल धीरे धीरे रसोई की तरफ जाती है। उसके चेहरे पर अभी भी उस सपने की उदासी साफ दिखाई दे रही थी। उसे बार बार अपनी काल्पनिक बहनों की बातें याद आ रही थी। उठने का भी कोई समय होता है या नहीं? देख कितना काम पड़ा हुआ है। तूने तो घर का पूरा बंटा धार कर दिया। सब लोग कब से चाय का इंतजार कर रहे हैं। माँ, मैं अभी कर देती हूँ, अभी कर देती हूँ, अभी कर देती हूँ। बड़ी हो गई लेकिन जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं आई। पारुल चुपचाप रसोई में लग जाती है। वो आटा गूंथती है, चाय बनाती है, पराठे सेकती है और सबके लिए नाश्ता तैयार करती है। माँ, नाश्ता तैयार है क्या? ऑफिस के लिए देर हो रही है। मुझे भी जल्दी जाना है, मुझे पहले दे दो। आज कुछ अच्छा बनाया है ना? सब लोग खाने की मेज पर बैठ जाते हैं। पारुल भी थककर एक कुर्सी पर बैठने लगती है। अरे तू बैठ जाएगी तो परोसेगा कौन? पहले सबको खाना परोस। लेकिन माँ, भूख लगी है। भूख हमें भी लगी है, पहले काम बाद में खाना। पारुल उदास हो जाती है। एक एक करके सबको नाश्ता परोसती है। सब लोग खाकर उठ जाते हैं। रसोई में बर्तनों का ढेर लगा रहता है। इतना सारा काम सर पर है। अरे बेटा, अभी तक काम कर रही है? हाँ आंटी, अभी बहुत काम बाकी है। थोड़ा आराम भी कर लिया करो। पारुल इधर आ, कपड़े भी धोने हैं। माँ, मैं पहले नाश्ता कर लूं? काम पहले, खाना बाद में। पारुल खाने के लिए बैठती है लेकिन उसे फिर से काम में लगा दिया जाता है। शाम को पारुल रसोई में सब्जियां काट रही होती है। पारुल, क्या बना रही हो? चाची सब्जियां काट चुकी है, बस अब सब्जी और रोटी बनाने जा रही हूँ। तभी प्रीतम अंदर आता है। मुझे आज पनीर चिली और मंचूरियन राइस खाने का मन है और मुझे नान खाने का मन है, वही बनाना। लेकिन खाने की तैयारी तो हो चुकी है। अब दोबारा कर लो, लेकिन जो बोला है वही बनेगा। लेकिन समय बहुत लग जाएगा। घर के लोग कुछ मांग रहे हैं तो बना। पारुल देर तक रसोई में लगी रहती है। कभी नान बना रही है, कभी मंचूरियन, कभी पनीर चिली। हाथ भी दर्द कर रहे हैं। बेटी, मैं मदद कर दूं? रहने दो, इसे सीखने दो। इतना समय लगता है क्या? भूख के मारे हालत खराब हो गई। अरे खाना बनाने में इतना समय कौन लगाता है? सबकी अलग अलग फरमाइश है। काम नहीं आता तो पहले सीख लेना चाहिए। तू तो नाक कटवाएगी। कोई मदद नहीं करता, बस मैं अकेली काम करती हूँ। कभी कभी लगता है कि काश मेरी भी कोई बहन होती। अगर मेरी बहन होती तो वो मेरे साथ काम करती, मुझसे बातें करती, मुझे अकेला महसूस नहीं होने देती। हर किसी की किस्मत एक जैसी नहीं होती। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। पारुल सुबह से रात तक घर के काम में लगी रहती है। एक दिन मोहल्ले की लड़कियां घर के बाहर खड़ी बातें कर रही थीं। इस बार हम सब नाइट आउट करेंगे, पजामा पार्टी करेंगे। सारी लड़कियां मिलकर रात भर मस्ती करेंगे, गेम खेलेंगे, गाने गाएंगे। पारुल, तुम भी चलना? सच में मैं भी आ सकती हूँ? बिल्कुल। हम सब रात में वॉक करेंगे, गेम खेलेंगे, नाचेंगे और गाएंगे। बहुत मजा आएगा। पापा, मोहल्ले की सभी लड़कियां नाइट आउट पर जा रही हैं, क्या मैं भी जा सकती हूँ? क्या बस आवारागर्दी करनी है? पापा, सब लोग जा रहे हैं। कहीं नहीं जाना। लेकिन पापा। रात भर अपनी लड़की को बाहर भेज देंगे क्या? अरे बड़ी हो गई है, फिर भी बच्चों जैसी हरकतें करती है। अब नाइट आउट करेगी। पहले घर का काम संभालो। पारुल अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। भगवान, मैंने ऐसा क्या किया है कि मेरी कोई भी बहन नहीं है जिससे मैं अपना दुख बांट सकूं? अगर मेरी बहन होती तो वो मेरे लिए लड़ती, मेरा साथ देती, मुझे समझती। पारुल, तैयार हो गई है क्या? जल्दी आओ। मैं नहीं आ पाऊंगी। क्यों?
घर वालों ने मना कर दिया। सारी लड़कियां चली जाती हैं और वो वहां काफी एंजॉय करती है। तब पारुल, काश मेरी भी कोई बहन होती, कम से कम मेरा हाथ पकड़ कर कहती कि मत रो, मैं तेरे साथ हूँ। पारुल चुपचाप अपने आंसू पोंछती है और आसमान की तरफ देखने लगती है। उसके मन में बार बार यही सपना घूम रहा था, जिसमें उसकी दो बहनें उसके लिए कोल्ड कॉफी बना रही थी और उसके साथ हंस रही थी। अगली सुबह घर में हलचल थी। तीनों भाई तैयार होकर बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे। पारुल रसोई में चाय बना रही थी और उनकी बातें सुन रही थी। पापा, हम लोग आज दोस्तों के साथ घूमने जा रहे हैं। थोड़ा बाहर जाएंगे और शाम तक वापस आ जाएंगे। पापा, थोड़ा पैसा भी चाहिए और कार भी ले जाएंगे। अरे बिल्कुल जाओ, जवान लड़के हो, घूमो फिरो। ये लो पैसे और कार की चाबी भी ले जाओ, जहां मन करे घूम कर आना। आज तो बहुत मजा आएगा। पारुल दूर खड़ी ये सब देख रही थी। उसके मन में भी बाहर घूमने की इच्छा जाग जाती है। पापा, मुझे भी थोड़ा घूमने जाना है। भैया, आप लोग मुझे भी साथ ले चलो ना, मैं भी बहुत दिनों से कहीं नहीं गई हूँ। हमारे साथ क्या करेगी? घर में बैठ, हर समय घूमने की पड़ी रहती है इसे। अब इसे भी बाहर घूमना है। अरे तुम कहीं नहीं जाओगी। अरे वही इतनी बड़ी हो गई हो, अब भी घूमने की पड़ी है। घर का काम करो। वैसे भी लड़कियां ज्यादा बाहर घूमे तो घर की इज्जत खराब होती है। मैं सिर्फ थोड़ा सा घूमना चाहती थी, बस आवारागर्दी करनी है, कोई काम नहीं है। हमारे घर की लड़कियां ऐसे नहीं घूमती। पारुल चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। फोन बजता है। पारुल, मैं अपनी दोनों बहनों के साथ घूमने जा रही हूँ। हम लोग शॉपिंग करेंगे और बाहर भी खाना खाएंगे। बहुत अच्छा है, तू भी आ जाती। मैं नहीं आ सकती, मेरे घर पाबंदी है। काश मेरी भी कोई बहन होती, हम सब साथ घूमने जाते, बातें करते और मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होता। कुछ दिन बीत जाते हैं। घर वाले हर छोटी बात पर पारुल को डांटते रहते हैं। पारुल, मेरा बैग लेकर आ। मेरे कपड़े प्रेस कर दे। अरे पानी भी दे जा। क्या कोई अपना काम खुद नहीं कर सकता? अरे नहीं तो किस लिए है? कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन, माँ, मुझे 100 रुपए चाहिए। किस लिए चाहिए? कुछ सामान लेना है, हिसाब देना पड़ेगा 1-1 रुपए का। पारुल माँ की बात सुनकर शांत हो जाती है और वहां से चली जाती है। एक दिन नेहा घर आती है। पारुल, मैं कल अपनी बहन के साथ घूमने गई थी। हमने मूवी देखी, आइसक्रीम खाई और बहुत सारी फोटो भी खिंचवाई। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरी कोई बहन नहीं है, वरना मैं भी जाती। मेरी बहन तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। मेरी बहन होती तो शायद मुझे इतना सारा काम अकेले नहीं करना पड़ता। कम से कम कोई होता तो मेरी बात जो समझता। क्या बातें हो रही हैं? कुछ नहीं चाची। क्या घर की बड़ाई कर रही हो? तुम्हारे भाई अच्छे नहीं है क्या? हम इतना करते हैं और फिर भी शिकायत। पारुल, मैं जाती हूँ। घर का कलेश देखकर नेहा वहां से चली जाती है। मैंने कुछ गलत नहीं कहा। बहुत जवाब देने लगी हो। मैं सिर्फ अपनी बात कह रही थी। धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं। पारुल पहले से ज्यादा चुप रहने लगी थी। फिर एक दिन, अब पारुल की शादी कर देनी चाहिए। हाँ, अब लड़की बड़ी हो गई है। मुझे अभी शादी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? अभी मेरा मन नहीं है। तो क्या करने का मन है? लड़कों की तरह घूमोगी क्या? यहाँ वहां मंडराना है। हमारे घर में ये सब नहीं चलेगा। एक दिन घर में कलेशी बुआ किट्टू आती है। भैया, पारुल की शादी करवा दो। अरे कोई अच्छा रिश्ता मिले तो बता देना। अभी तो मेरी बेटी की शादी है, इसमें जरूर आना। कोई रिश्ता आएगा तो मैं बताती हूँ। कुछ दिन बाद पारुल अपनी बुआ की बेटी गुड्डी दीदी की शादी में जाती है। पारुल, जा मेहमानों को खाना परोस। पानी भी लेकर आ। सामान भी संभालो। पूरी शादी में पारुल सिर्फ काम करती रहती है। मैं भी थोड़ी देर बैठ जाऊं? अभी बहुत काम बाकी है। पारुल अपनी बुआ के यहाँ शादी में बहुत काम करती है। मिलन की शादी हो जाती है और वो विदा हो जाती है। शादी के कुछ महीनों बाद गुड्डी दीदी मायके आती हैं। नंदे बिल्कुल अच्छी नहीं होती, हर समय काम करवाती है। सच में बहुत परेशान करती है। गुड्डी दीदी की बातें सुनकर पारुल घबरा जाती है। मेरे पास एक बहुत अच्छा रिश्ता है। कैसा लड़का है? लड़का बहुत अच्छा है, अकेला लड़का है। फिर तो अच्छा है। बुआ जानबूझकर ऐसे परिवार का रिश्ता लेकर आती है जहां 3 नंदे होती हैं। यही घर ठीक रहेगा।
एक दिन लड़के वाले पारुल को देखने आते हैं। कुछ देर की खातिरदारी और बात करने के बाद बेटी, हमें पारुल बहुत पसंद आई। हमें भी रिश्ता मंजूर है। हमें भी परिवार बहुत अच्छा लगा। अब मैं क्या करूं? पारुल के मन में बहुत सारे सवाल थे। उसे गुड्डी दीदी की बातें याद आ रही थी। उसे लग रहा था कि नंदन शायद उसकी जिंदगी और मुश्किल बना देगी। कुछ दिनों बाद दोनों परिवारों की सहमति से पारुल और सुजीत की शादी की तारीख तय हो जाती है। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, लेकिन पारुल के मन में खुशी से ज्यादा डर भरा हुआ था। वहीं पड़ोसनें अलग से उसे भड़का रही थी। बेटी, ससुराल में बहुत संभल कर रहना नंदे कभी अच्छी नहीं होती। वहाँ सबका काम करना पड़ता है, कोई अपना नहीं होता। बहू को हमेशा झुक कर रहना पड़ता है। नंदों से बचकर रहना वो सबसे ज्यादा तंग करती है। क्या सच में ससुराल इतना बुरा होता है? बेटी, बस अपनी किस्मत अच्छी हो तो बात अलग है। कुछ समय बाद पड़ोसनें वहां से चली जाती हैं। वहीं शाम में चलो अच्छा हुआ पारुल की शादी हो रही है, अब हमारी जिम्मेदारी भी कम हो जाएगी। अरे हाँ, अब तो बला टली। ये सब सुनकर एक कोने में खड़ी पारुल का दिल टूट जाता है। कुछ दिनों बाद पारुल की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल चली जाती है। पारुल की आंखों में आंसू थे और दिल में ससुराल का डर। जैसे ही पारुल ससुराल पहुंचती है, दरवाजे पर तीनों नंदे उसके इंतजार कर रही होती हैं। हमारी भाभी आ गई, जल्दी से आरती की थाली लाओ। आज तो घर में त्योहार जैसा माहौल है। तीनों नंदे नाचते हुए गाने लगती हैं। भाभी, मेरी हुरवर्गी जान से भी प्यारी लगदी, घर विच आई खुशियां लेके साडे दिल दी रानी लगदी। भाभी मेरी हुरवर्गी सोहनी ते बड़ी न्यारी। अरे साडे घर आए ए बन के किस्मत वाली। तीनों नंदे डांस करने लगती हैं। पूरा घर तालियां बजाने लगता है। क्या यही वही नंदे हैं जिनसे सब डरते थे? बहू, पहले दाहिना पैर अंदर रखना। बेटी, अपने घर में स्वागत है। भाभी धीरे धीरे चलिए, अब ये आपका घर है। ये सब देखकर पारुल को थोड़ी राहत मिलती है। अगली सुबह माँ जी, मैं पहली रसोई बना दूं? अभी नहीं बेटी। क्यों माँ जी? एक हफ्ते तक भाभी कोई काम नहीं करेगी, सिर्फ आराम करेगी और हमारी बातें सुनोगी। लेकिन मैं काम नहीं करूंगी तो गलत लगेगा। बेटी, अभी तुम नई नई आई हो, पहले घर को समझो। थोड़ी देर बाद तीनों नंदे खाना लेकर आती हैं। भाभी, आपका पसंदीदा खाना बनाया है, आज हम आपको अपने हाथों से खिलाएंगे। नंदे भाभी को खाना खिलाने लगती हैं। आज से आप हमें छोटी बहन या दोस्त समझो। मैंने सोचा था कि काश मेरी बहनें होती, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी नंदे ही मेरी बहन बन जाएगी। अब हम हैं ना? ससुराल में पारुल को नंद का खूब प्यार मिलता है। कुछ दिनों बाद पारुल पग फेरी की रस्म के लिए मायके आती है और फिर उससे मायके में काम करवाया जाता है। पारुल, जरा आटा गूंथ दे। चाय भी बना दे। मेरे कपड़े भी रख देना। मैं अभी आई हूँ। तो क्या हुआ, घर का काम तो करना पड़ेगा। पारुल जब से आई थी तब से उसे बस काम करवाया जा रहा था। पारुल रसोई में काम कर रही होती है, उसके हाथों में हल्दी लगी होती है। उसी समय बाहर गाड़ी रुकती है। भाभी कहाँ हो? हम आपको लेने आए हैं। हमने सोचा भाभी को घुमाने ले जाए। भाभी, आप काम क्यों कर रही हैं? आपके हाथों में तो हल्दी लगी है। अभी तो आपकी शादी हुई है। अरे बेटी, थोड़ा काम कर रही है, वो करने दो। चलिए भाभी, अब आप आराम करेंगी। मेरे लिए कोई पहली बार इतना सोच रहा है, क्योंकि आप हमारी भाभी नहीं, हमारी जान हैं। तीनों नंदे पारुल को लेकर ससुराल आ जाती हैं। एक शाम सभी लोग हॉल में बैठे होते हैं। भाभी, आंखें बंद करो। क्यों? पहले बंद करो। ये लीजिए। ये क्या है? हनीमून की टिकट। ये सब क्या है? मुझे भी अभी पता चला। मेरे लिए किसी ने कभी ऐसा नहीं किया। बेटी, खुश रहो। तुम हमारी बेटी जैसी हो। अब आप लोग जाओ, भैया भाभी का ध्यान रखना। रोज वीडियो कॉल करना। दोनों हनीमून के लिए जाते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे घूम पाऊंगी। अब तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे। मैं हमेशा सोचती थी कि अगर मेरी बहनें होती तो मुझे बहुत प्यार करती। भगवान ने तुम्हें बहनों की जगह 3 नंदे दे दी। दोनों हनीमून के लिए जाते हैं, वहां खूब एंजॉय करते हैं। 10 दिन बाद दोनों वापस घर लौटते हैं। तीनों नंदे दरवाजे पर खड़ी होती हैं। हमारी भाभी वापस आ गई। तीनों नंदे पारुल के गले लग जाती हैं। मैं हमेशा सोचती थी कि बहनों के बिना मेरा मायका सुना है। मुझे लगता था कि अगर मेरी बहनें होती तो मेरी जिंदगी बदल जाती।
लेकिन आज मुझे समझ आया कि भगवान ने मुझे बहनों से बढ़कर भी 3 नंदे दी है, जिन्होंने मुझे काम नहीं प्यार दिया, डांट नहीं अपना साथ दिया। हम हमेशा ऐसे ही प्यार करेंगे आपको। पारुल की आंखों में खुशी के आंसू थे। जिस प्यार और अपनापन की तलाश उसे अपने मायके में थी, वो उसे अपने ससुराल में मिल चुका था। अब उसे समझ आ गया था कि कभी कभी रिश्ते खून से नहीं, प्यार और अपनापन से बनते हैं। पारुल के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसके दिल में एक सवाल अभी भी था। क्या ये प्यार हमेशा ऐसा ही रहेगा? क्या उसकी नंदे हमेशा उसका साथ देंगी? लेकिन आने वाले दिनों में उसे अपने हर सवाल का जवाब मिलने वाला था। आइए भैया भाभी, हम बैठ के फोटो देखते हैं। हाँ भाभी, हम लोग कब से इंतजार कर रहे हैं। और ये भी बताइए कि भैया ने आपको कितना परेशान किया। तुम लोगों की बहुत याद आ रही थी। मुझे तो लग रहा था कि ये मुझे छोड़कर अपनी नंदों के पास वापस जाना चाहती है। अगली सुबह पारुल आराम से सो रही होती है, तभी तीनों नंदे कमरे में आती हैं। भाभी उठ जाइए। क्या हुआ? आज आपकी शॉपिंग होने वाली है। मेरी शॉपिंग? हाँ, हमारी भाभी के लिए। चारों बाजार पहुंचती हैं। हर दुकान पर नंदे अपनी भाभी के लिए कपड़े देखने लगती हैं। भाभी ये सूट बहुत अच्छा लगेगा, ये सैंडल भी ले लो और ये पर्स भी। इतना सब मत खरीदो भाभी, बचपन से हमने सोचा था कि हमारी भाभी हमारी बहन जैसी होगी। आज हमारा सपना पूरा हुआ है। लोग कहते थे कि नंदे अच्छी नहीं होती, लेकिन मेरी नंदे तो मेरी बहनों से भी बढ़कर है। मुझे अब बहनों की कमी महसूस ही नहीं होती है। कुछ दिन इसी तरह बीतने लगते हैं। भाभी आपके लिए चॉकलेट लाई हूँ, और ये आपका पसंदीदा कोल्ड कॉफी, और ये छोटी सी गिफ्ट हमारी तरफ से। मेरे लिए इतना सब क्यों? क्योंकि आप हमारी भाभी नहीं, हमारी बहन हो। एक रात पारुल छत पर बैठी होती है। क्या सोच रही हो? मैं हमेशा सोचती थी कि काश मेरी बहन होती, लेकिन आज लगता है कि भगवान ने मुझे एक नहीं 3-3 बहनें दे दी हैं। भगवान देर से देता है, लेकिन बहुत अच्छा देता है। एक दिन तीनों नंदे आपस में बात कर रही होती हैं। भाभी को मूवी दिखाने चलते हैं और बाहर का खाना भी खाएंगे। आज पूरा दिन सिर्फ भाभी के नाम। भाभी जल्दी तैयार हो जाइए। कहाँ जाना है? सस्पेंस है, बस जल्दी तैयार हो जाओ। चारों सिनेमा हॉल पहुंचती हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि शादी के बाद मैं अपनी नंदों के साथ मूवी देखने जाऊंगी, क्योंकि अब आप हमारी दोस्त भी है। भाभी पिज्जा खाएंगे या बर्गर? दोनों। यही तो चाहिए। पहले जब मेरी सहेलियां अपनी बहनों के साथ घूमने जाती थी तो मैं भी बहुत रोती थी, लेकिन आज मैं खुद अपनी बहनों के साथ घूम रही हूँ। रात को सभी लोग घर लौटते हैं। जैसे ही पारुल रसोई की तरफ जाती है, वो हैरान रह जाती है। बहू, खाना बन चुका है। आज हमने मिलकर खाना बनाया है। आपने? तुम लोग घूमने गए थे, इसलिए हमने सोचा कि आज तुम आराम करो। आज सब साथ में खाना खाएंगे। भाभी हमारे बीच बैठेगी। मेरे लिए इतना प्यार। खाने के बाद चलो थोड़ा घूम कर आते हैं। अभी? हाँ, आज आइसक्रीम भी खाएंगे। मेरी जिंदगी पहले और आज में कितना अंतर है। क्योंकि अब तुम अकेली नहीं हो। जब दोनों वापस आते हैं तो कमरा देखकर पारुल हैरान रह जाती है। बिस्तर पहले से लगा हुआ था, तकिए ठीक रखे थे, कमरे में हल्की खुशबू थी। भाभी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमने सब कर दिया। आप सिर्फ आराम कीजिए। बचपन में सोचती थी कि मेरी बहनें होती तो मेरा बिस्तर लगाती, मेरी मदद करती। अब हम हैं ना। सुबह पारुल की आंख खुलती है, दरवाजा खुलता है। भाभी आपकी बेटी मेरे लिए? हाँ, हमारी राजकुमारी भाभी के लिए। बहू, आज का क्या खाना है? माँ जी, जो आप बना दे। आज तुम्हारी पसंद की पनीर की सब्जी बनेगी। बेटी, अगर कहीं घूमने जाना हो तो बता देना। पापा जी, मुझे पहली बार लग रहा है कि मैं किसी की बेटी हूँ। एक रात तीनों नंदे पारुल के पास बैठी होती हैं। भाभी एक बात बताओ, क्या क्या अब भी आपको बहनों की कमी महसूस होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं भगवान से हमेशा कहती थी कि काश मेरी बहन भी होती। जब मेरे भाई मुझे डांटते थे तब मैं अकेली काम करती थी। जब मैं कहीं नहीं जा पाती थी तब मैं बहुत रोती थी। लेकिन आज मुझे लगता है कि भगवान ने मेरी सारी दुआ को एक साथ सुन लिया। अब आप हमारी बहन हो और हमेशा रहोगी। अब आपको कभी अकेला नहीं रहने देंगे। खुश रहो बेटी। ये घर तुम्हारा अपना घर है और हम सब तुम्हारा परिवार। पहले मुझे लगता था कि बहनों के बिना मायका सोना है, लेकिन आज मुझे समझ आया कि अगर नंदे बहनों जैसी हो तो ससुराल भी हरा भरा हो जाता है। पारुल आसमान की तरफ देखती है। उसे अपना पुराना सपना याद आता है, जिसमें उसकी
दो बहनें उसे कोल्ड कॉफी पिला रही थी। आज उसकी आंखों के सामने उसकी तीनों नंदें खड़ी थीं, जो उसे बहनों से भी ज्यादा प्यार करती थीं। अब उसे अपने मायके की कमी महसूस नहीं होती थी, क्योंकि उसे अपना परिवार, अपनी बहनें और अपना प्यार ससुराल में मिल चुका था। समय धीरे धीरे बीतने लगा। पारुल अब अपने परिवार में पूरी तरह से घुल मिल चुकी थी। तीनों नंदें उसे अपनी बहन से भी ज्यादा प्यार करती थी। सास ससुर उसे बेटी मानते थे और सुजीत उसका हर समय ख्याल रखता था। दूसरी तरफ मायके में भी बहुत बड़ा बदलाव आने वाला था। तरुण का रिश्ता पक्का हो गया है। अब घर में बहू आ जाएगी। अब घर के सारे काम बहू संभालेगी। अब घर में रौनक आ जाएगी। पारुल, तेरे बड़े भाई की शादी तय हो गई है। सच में बहुत अच्छी बात है। भाभी, क्या हुआ? भैया की शादी तय हो गई है, फिर तो हम लोग भी शादी में चलेंगे। मायके में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। सभी लोग बहुत खुश थे। अब घर में बहू आएगी तो मुझे आराम मिल जाएगा। हाँ, अब घर के काम बढ़ जाएंगे। कुछ दिनों बाद तरुण की शादी हो जाती है। रूही घर में आती है। बेटी, घर में स्वागत है। शुरू के दिन सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन धीरे धीरे रूही का व्यवहार बदलने लगता है। बहू, उठ जाओ, चाय बना लेते हैं। मुझे इतनी सुबह उठने की आदत नहीं है। कोई बात नहीं, हम बना लेते हैं। बेटी, थोड़ा सब्जी काट दो, मुझे ये सब नहीं आता है। कुछ तो सीखना पड़ेगा, मैं नौकरानी बनकर नहीं आई हूँ। अब मीनल और रितु दोनों मिलकर सारा काम करने लगी। पहले पारुल काम करती थी, हम उसके जाने के बाद सब काम हमारे ऊपर आ गया है। बहू भी कोई मदद नहीं करती। मेरी शर्ट कहाँ है? मुझे नहीं पता। चाय मिलेगी? जिसे पीनी है वो खुद बना लो। अब सभी भाइयों को अपना काम खुद करना पड़ता था। पहले सब काम समय पर हो जाता था, अब तो कुछ भी ठीक नहीं रहता। दूसरी तरफ भाभी, आज बाजार चलेंगे, फिर बाहर खाना भी खाएंगे और शाम को गेम खेलेंगे। तुम लोगों के साथ समय कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। एक दिन मीनल अपनी बेटी को फोन करती है। फोन बजता है, लेकिन उस समय पारुल अपनी नंदों के साथ बैठी बातें कर रही होती है। भाभी, बचपन की कोई बात बताओ ना। आपने पहली बार खाना कब बनाया था? बहुत लंबी कहानी है, उसकी वजह से तो मैं जल भी गई थी। फोन बजता रहता है। पारुल, फोन क्यों नहीं उठा रही? अरे अब ससुराल में जाकर हमें भूल गई। मीनल कई बार फोन करती है, लेकिन पारुल ध्यान नहीं देती। भाभी, आज मोबाइल बंद कर दो। आज पूरा दिन सिर्फ हम लोगों का। घर का सारा काम मुझ पर आ गया है। अब हाथ भी जवाब देने लगे हैं। मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी। थोड़ा घर का भी ध्यान रखो। मैं यहाँ काम करने के लिए नहीं लाई गई हूँ। कम से कम माँ की मदद कर दो। मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीऊंगी। मैंने सोचा था बहू आएगी तो सहारा मिलेगा, लेकिन अब पहले से ज्यादा परेशानी हो गई है। उधर पारुल अपने ससुराल में बहुत खुश थी। बेटी, आज तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। शाम को घूमने चलेंगे। और आइसक्रीम भी खाएंगे। मुझे कभी लगा ही नहीं था कि मुझे इतना प्यार मिलेगा। नंदे अपनी भाभी से ऐसे ही दिन भर बैठकर आपस में बातें करते रहती थी। वहीं दूसरी तरफ घर का माहौल दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। पहले सब पारुल संभाल लेती थी, हमने कभी उसकी कदर ही नहीं की। जब पारुल थी तो कभी शिकायत ही नहीं की। वो अकेली सारा काम कर लेती थी। हमने उसकी कद्र कभी नहीं की। उधर भाभी, चलो सेल्फी लेते हैं। हमारी 4 बहनों की फोटो। 4 बहनें, हाँ 4 बहनों की, मेरी प्यारी बहनें। अब आप हमारी बहन हो, हमेशा साथ रहेंगे। अब आपको कभी अकेला नहीं रहने देंगे। एक तरफ मायके वाले अपनी गलतियों को याद करके परेशान थे। दूसरी तरफ पारुल अपने ससुराल में प्यार, सम्मान और अपनापन पा चुकी थी। जिस लड़की को कभी अपनी बहनों की कमी सताती थी, आज वही लड़की अपनी 3 नंदों के बीच बैठकर मुस्कुरा रही थी। अब उसे समझ आ चुका था कि कभी कभी भगवान खून के रिश्तों से भी ज्यादा खूबसूरत रिश्ते हमारी जिंदगी में भेज देता है। कुछ दिन इसी तरह से बीत जाते हैं। एक तरफ पारुल अपने ससुराल में बहुत खुश थी, तो दूसरी तरफ उसके मायके में अभी भी छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव बना हुआ था। पारुल को जब भी अपनी माँ की आवाज में परेशानी सुनाई देती तो उसका दिल दुख जाता था। आखिर एक दिन उसने अपने मायके जाने का फैसला किया। भाभी, आप कुछ परेशान लग रही हो। माँ की आवाज बहुत उदास लग रही थी। लगता है घर में अभी भी सब ठीक नहीं है। भाभी, आप जाकर प्यार से सब समझा दीजिए, क्योंकि आप तो सबका दिल जीत लेती हो। बेटी, अगर तुम्हारे जाने से घर में शांति आ सकती है तो जरूर जाओ।
अगले दिन पारुल मायके पहुंचती है। घर का माहौल पहले जैसा खुश नहीं था। आ गई बेटी। अब तो घर में रोज कोई ना कोई बात हो जाती है। आखिर हुआ क्या है? पारुल देखती है कि उसकी भाभी कमरे में मोबाइल चला रही है और मीनल और रितु दोनों रसोई में काम कर रही हैं। माँ, आप लोग अभी तक काम कर रही हो? क्या करे बेटी, काम तो करना ही पड़ता है। भाभी जरा मेरे साथ बैठिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। देखो भाभी, घर ऐसे नहीं चलता। अगर माँ और भैया दोनों परेशान रहेंगे तो आपका भी मन नहीं लगेगा। मैं आपको डांट नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अगर आप माँ को माँ की तरह मानोगी, उनकी थोड़ी मदद करोगी, तो वो भी आपको बेटी की तरह प्यार देंगी। मैंने हमेशा सास के बारे में सुना था कि वो अकड़ू होती है, हमेशा बहू और बेटी में भेद करती है। मुझे लगता था कि सासू माँ वैसी ही है। कहीं ना कहीं शायद ये हमारे बीच की गलतफहमी थी, इसलिए मेरी और घर वालों की नहीं बन रही थी। भाभी, प्यार से सब कुछ आसान हो जाता है और भैया भी पूरे दिन परेशान रहते हैं। अगर पति पत्नी एक दूसरे का साथ दे तो घर स्वर्ग बन जाता है। शायद मैं गलत थी। मैंने अपनी सास को माँ माना और उन्होंने मुझे बेटी का प्यार दिया। अगर आप भी माँ को माँ की तरह मानोगे तो सब ठीक हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगी। अगले ही दिन से रूही बदलने की कोशिश करने लगती है और घर वालों से प्यार से बात करती है। माँ जी, आज खाना मैं बनाऊंगी। सच में? चाची जी आप बैठ जाइए, मैं बर्तन कर देती हूँ। बेटी, भगवान तुम्हें खुश रखे। आज घर कितना शांत लग रहा है। मैंने हमेशा घर वालों को सताया, उनकी बात नहीं मानी। मुझे लगता था कि मैं सही हूँ, लेकिन शायद मेरी सोच गलत है। अब सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारा मन बदल गया, यही खुशी की बात है। अब तुम चिंता मत करो। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगता है। अब घर में पहली जैसी शांति आ गई। अब सब साथ बैठकर खाना खाते हैं। बेटी, तूने हमारा घर बचा लिया। माँ, मैंने कुछ नहीं किया। हमें पारुल के ससुराल जाना चाहिए। हाँ, हमें उससे माफी मांगनी चाहिए। कुछ दिनों बाद पूरा मायका पारुल के ससुराल पहुंचता है। भाभी देखो कौन आया है। माँ, पापा, भैया। बेटी, हमें माफ कर दे। माँ, आप कैसी बातें कर रही हो? हमने तुझे बहुत परेशान किया, तुझे कभी बेटी की तरह प्यार नहीं दिया। बेटी, हमने तुझे हमेशा रोका टोका और डांटा, लेकिन आज तूने हमारा घर बचा लिया। बहन, हमने तुझे कभी अब बहन वाला प्यार नहीं दिया। हमेशा तुझसे काम करवाते रहे, लेकिन तूने कभी शिकायत नहीं की। इसमें माफी मांगने वाली कोई बात नहीं है। ये सब मेरे ससुराल वालों के प्यार की वजह से हुआ है। अगर मुझे मेरी नंदों का प्यार नहीं मिलता तो शायद मैं भी इतनी समझदार नहीं बन पाती। भाभी, ये सब आपकी अच्छाई है। बहन, हमें माफ कर दो। अब हम तुम्हें कभी दुख नहीं देंगे। तुम सच में बहुत अच्छी हो। कोई बात नहीं भैया, वैसे भी मेरी नंदे तो आप तीनों भाइयों से भी ज्यादा अच्छी है। अच्छा जी, अब हमसे भी ज्यादा। हमें तो हरा दिया। क्योंकि हम अपनी भाभी से बहुत प्यार करते हैं। हमारी भाभी हमारी बहन है और हम इन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। पारुल की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। सच में बेटी, तू बहुत खुशकिस्मत वाली है। नहीं बहन जी, हम खुशकिस्मत है जो हमें पारुल जैसी बहू मिली है। मैं बचपन से सोचती थी कि काश मेरी बहनें होती। मुझे लगता था कि बहनों के बिना जिंदगी अधूरी होती है, लेकिन आज मुझे समझ आ गया कि रिश्ते सिर्फ जन्म से नहीं बनते, प्यार, सम्मान और अपनापन भी रिश्तों को जन्म देते हैं। अब हम अपनी बहन को हमेशा खुश रखेंगे और हम अपनी भाभी को हमेशा बहन बनाकर रखेंगे। भगवान करे ये प्यार हमेशा बना रहे। उस दिन दोनों परिवार एक साथ बैठे थे। कहीं कोई शिकायत नहीं थी, कोई दुख नहीं था। पारुल के चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि आज उसे अपना मायका भी मिल गया था और अपनी बहनों जैसा प्यार देने वाली नंदे भी। कुछ महीनों बाद दोनों परिवारों के रिश्ते पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाते हैं और अब पारुल अपना मायका जैसे नंदों से हरा भरा था, वैसे ही मायके में भी उसे प्यार मिलने लगता है। मैं हमेशा सोचती थी कि बहनों के बिना मायका सूना होता है और मुझे कभी बहनों का प्यार नहीं मिलेगा, लेकिन आज भगवान ने मुझे 3 नंदों के रूप में बहनें दी हैं। भाभी नहीं, हमारी बहन। अब आपको कभी अकेला महसूस नहीं होने देंगे। हमारी भाभी हमारी सबसे प्यारी बहन है। बहन, हम तुझे वो प्यार नहीं दे पाई जिसकी तू हकदार थी। कोई बात नहीं भैया, मेरी नंदे मेरी बहनों से कम नहीं है। इस कहानी ने साबित कर दिया कि रिश्ते सिर्फ खून से नहीं, दिल से बनते हैं। बहनों के बिना सूने मायके का दर्द नंदों के प्यार ने ऐसे भर दिया कि ससुराल ही सबसे खूबसूरत आशियाना बन गया। दोस्तों, आपको नंदों से भरा ससुराल चाहिए या बिना नंदों वाला? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।